हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। अभी तक हमने पढ़ा लीव्स क्या होते हैं, लीफ क्या होता है, एक प्लांट का जो पार्ट होता है लीफ, वो हमने देखा, एक्टिविटीज़ देखी। उसके बाद सेकंड आता है प्लांट का एक और पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं रूट। तो रूट क्या होता है? रूट जो है एक ऑर्गन है एक प्लांट का, एक मेन ऑर्गन है एक प्लांट का, जो जिसकी वजह से जो सारे प्रोसेस जो होते हैं प्लांट्स में वो हो पाते हैं। जैसे कि रूट्स के थ्रू ही जो मिनरल्स और वाटर फूड है वो बनता है एक प्लांट में। रूट्स के थ्रू ही वो सप्लाई होता है वाया स्टेम टू द लीव्स। रूट्स नहीं होंगी किसी प्लांट की तो ये फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस नहीं होंगे, क्योंकि जो मिनरल्स वाटर ये सब है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे स्टेम्स के थ्रू लीव्स तक। और रूट्स जो है वो एक प्लांट को एंकर करता है, उसको एक सपोर्ट देता है ताकि वो प्लांट जो है वो सॉइल में खड़ा रह सके। अगर एक प्लांट की रूट नहीं होगी तो वो डिफ़िकल्ट होगा एक प्लांट के लिए खड़े रहना, सपोर्ट ना मिलने पे। रूट्स जो हैं, जो जड़ें जो होती है एक प्लांट की, वो उसको एक प्लांट को सपोर्ट करती है और उसके थ्रू ही सब मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज़ Who do you think is watering their plant correctly? A or B? Why? Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this from the following activities. तो ये दो फिगर्स दी हुई है, वाटरिंग द प्लांट्स A और B। इसमें ये बता रहे हैं कि कौन जो है वो अपने प्लांट को, पौधों को सही से पानी दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूट्स जो होती है एक प्लांट की वो किस में होती है? सॉइल में। तो जब सॉइल में रूट्स में पानी नहीं जाएगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कौन सी फिगर जो है वो करेक्ट है, कौन करेक्टली वाटर कर रहा है प्लांट्स को। तो एक्टिविटीज़ में क्या है, यू वुड रिक्वायर 2 pots, सम सॉइल, खुरपी और डिगिंग, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप में ये एक्टिविटी हो सकती है 4-5 स्टूडेंट्स के। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 पॉट्स या गमले या कोई भी पॉट, थोड़ी सी मिट्टी, खुरपी जिससे आप उसको खोद सकते हैं मिट्टी को, ब्लेड या सीज़र और पानी। तो करना क्या है, सिलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। कोई भी 2 वीड्स सिलेक्ट करो। वीड एक प्लांट एक होता है जिसको आप बोल सकते हो कि अनवांटेड प्लांट होता है, ज़रूरी नहीं होता है, ये कहीं भी उग सकता है, अनवांटेड प्लेस पे उग सकता है। तो ऐसी 2 वीड आपको सिलेक्ट करनी है, उसको ग्राउंड से निकाल के रख देना है। टेक केयर दैट दियर रूट्स डू नॉट ब्रेक। आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जड़ें जो है वो ना टूटें जब आप उसको ग्राउंड से निकालो। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए। एक प्लांट को आप पॉट, जो आपके पास 2 पॉट है उसमें से एक पॉट में आप रख सकते हो, उसके सॉइल में आप उसको डाल सकते हो। फिगर ए आप जैसे देख रहे हो। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट एंड पुट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। जो दूसरा प्लांट आपने लिया, पहला तो आपने एक पॉट में डाल दिया, उसमें सॉइल भी है, रूट्स भी है, वो आपने डाल दिया। तो दूसरा जो प्लांट है उसको आपको, जो उसकी रूट्स है वो आपको ब्लेड या सीज़र से काट देनी है और उसको सॉइल में रखना है, उस पॉट में, दूसरे वाले पॉट में, पॉट बी में। वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। तो दोनों प्लांट्स आपने डाल दिए, एक की रूट्स है, दूसरे की रूट आपने काट दी, दोनों को आप पानी देते रहो रेगुलरली, जैसे कि बाकी प्लांट्स को देते हैं हम ग्रो करने के लिए, इन दोनों को वैसे रेगुलरली पानी देते रहो। तो 1 हफ्ते बाद आप ऑब्ज़र्व करो कि दोनों प्लांट्स हेल्दी है या नहीं, दोनों प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं, क्या कहीं दोनों प्लांट्स मुरझा तो नहीं गए, या दोनों प्लांट्स ग्रो तो नहीं कर रहे हैं, या एक प्लांट ख़राब तो नहीं हो गया। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट्स, इजंट इट।
दोनों प्लांट्स को आप पानी दे रहे हो रोज़, लेकिन एक प्लांट जो है वो बिना रूट्स की, बिना जड़ों के है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? क्या इस एक्टिविटी से आपको पता चलता है कि एक रूट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या होता है? तो इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि जिस प्लांट की रूट है, जिसको आप वाटर कर रहे हो रेगुलरली, वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया रूट्स जो है उससे ही जो प्लांट्स को जो मिनरल्स, वाटर, वो सब मिलता है प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू वो लीव्स तक पहुंचता है। सन की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ताकि वो ग्रो कर सकें। तो ये सब होता है रूट्स की वजह से, एक प्लांट की जड़ों की वजह से, जो कि सॉइल के अंदर होती है। तो जब आपने दूसरे प्लांट की रूट्स ही काट दी, उसकी जड़ ही काट दी, तो जो मिनरल्स है, जो सन की एनर्जी है, वो कैसे एक प्लांट तक पहुंचेगी जब उसकी रूट्स ही नहीं होगी, जो मेन ऑर्गन है प्लांट का, जिसके थ्रू ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो जो प्लांट बी है, जो पॉट बी है, उसका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स नहीं है। ये आप ऑब्ज़र्व करोगे एक्टिविटी करने के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये एक्टिविटी इसलिए थी कि आप समझो कि जो रूट्स है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और रूट्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है एक प्लांट के लिए। तो ये था, हाँ, ये इसकी एक एक्टिविटी है। देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी भी अगर इसकी होगी तो। तब तक आप समझिए कि रूट्स क्या होता है और प्रैक्टिकल करिए, एक्टिविटी करिए, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि रूट्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। थैंक यू।